हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद सर। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में माध्यिका से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में जिस प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए बताया गया है, यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो मैं पूरे उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि आपके पास माध्यिका से संबंधित किसी प्रकार की डॉट नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि माध्यिका होता है क्या। तो सबसे पहले माध्यिका को हल करने के लिए एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिए आप देख रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप इसे ध्यानपूर्वक देखें कि ये किस ऑर्डर में सजे हुए हैं। तो देखिए 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 5, यानी घट गया। यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट गया। तो यहाँ पता चल रहा है कि ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहला काम मेरा है कि इसे एक ही ऑर्डर में सजाना, या तो इसे बढ़ते क्रम में सजाए या तो इसके घटते क्रम में सजाए। तो यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 और 8 लिए। अब इसमें हम पदों की संख्या को ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पद है। कितना है? 5 पद। यानी क्या है? सम या विषम। तो पदों की संख्या सम है या विषम? तो विषम है। तो विषम जब भी रहे तो ध्यान देना है कि उसके बीच वाले ही आंसर हो जाते हैं। ये मेरा माध्यिका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर हमें वहां पे सम दे दिया, मान के चलिए 3 है और 2 है, 5 है और 4 है, 6 है और 8 है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल कीजिएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसे बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। तो 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6 और 8। आप देख लिए यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में सजा चुके इसे। पदों की संख्या देखते हैं। पदों की संख्या तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना है? 6। तो यानी 6 क्या हो गया? सम। क्या हो गया? सम। क्या हो गया? सम। तो आप देखिए सम होने पर इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो 2 आप इधर ले लीजिए और 2 इधर लीजिए, तो बीच में ये बच जाता है। आप इसी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यानी 4 + 5 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। तो कितना आता है? 9, 9 तो 4.5। यही मेरा आंसर हो गया। आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को। 4 है, 6 है, x है और यहाँ पे 10 है। आप इसे हल कैसे कीजिएगा? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्वेश्चन में ही माध्यिका दे दिया जाता है। माध्य का चैप्टर तो माध्य दे दिया जाता है, बहुलक का चैप्टर होता है तो बहुलक दे दिया जाता है। तो यहाँ पे माध्यिका इसका दिया हुआ रहता है। माध्यिका कितना है? 7। तो इसका x का मान कितना होगा? तो जब भी x हो या इंग्लिश का कोई लेटर हो, तो ये जो देख रहे हैं ये आंकड़े, इस आंकड़े को किसी भी ऑर्डर में नहीं सजाना है। इस आंकड़े को किसी भी ऑर्डर में नहीं सजाना है, ये ऑलरेडी सजे हुए रहते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो डायरेक्ट इसके बीच वाले को ले लीजिए और 2 से भाग दीजिए और जो माध्यिका मेरा दिया हुआ उसके बराबर कर दीजिए। 7 दूनी 14 और ये x का मान जो आ रहा है यही मेरा क्या होगा? आंसर। अब यहां से एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप क्वेश्चन देखिए और उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है। तो उसमें निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दिखाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। आप देखिए नीले कलर में जो बॉक्स बना हुआ है, आप देखिए क्या क्या चीज दे चुका है, जिसमें मासिक खपत लिखा हुआ है इकाइयों में 65 से 85।
तो आप जान गए होंगे कि इस टाइप की लिखावट जो भी रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। फिर इसके बगल वाले में देखिए उपभोक्ताओं की संख्या 4 है, 5 है, 13 है। तो आप देखिए 4 के बाद 5 है और 5 के बाद 13 है और 13 के बाद 20 है और 20 के बाद फिर घट गया। तो ये देख रहे किसी भी ऑर्डर में नहीं है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या है, बारंबारता। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में ये मासिक खपत वाला को भर देना है और बारंबारता में उपभोक्ताओं की संख्या को भर देना है। तो देखते हैं बोर्ड पे, वर्ग अंतराल में भी लिख चुके हैं और बारंबारता में भी लिख चुके हैं। और एक नया वर्ड यहां देखने के लिए मिल रहा है, संचय बारंबारता, जिसे CF द्वारा सूचित किया जाता है। C फॉर कम्युलेटिव और F फॉर फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है संचय बारंबारता। आप देखिए संचय बारंबारता का फॉर्मेट कैसे कंप्लीट हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, इसको 4 यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर यहाँ 9 देख रहे हैं, तो इसी ये 5 और ये 4, ये दोनों को जोड़ के कितना हुआ, 9। फिर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 22, तो 13 और ये 9, 22। फिर 22 और 20 ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। और फिर 14 और 42 को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। और फिर 56 और ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। और ये फिर 4 और 64 को जोड़ के 68 यहाँ लिखते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए संचय बारंबारता कैसे ज्ञात होता है। तो 4 यहाँ है तो 4 यहाँ लिखेंगे और इसी 4 में ये जोड़ेंगे, कितना हो गया, 9। फिर यहाँ 9 है तो फिर यहाँ 13 जोड़ेंगे इस 9 में, कितना होगा, 22। फिर इस 22 में 20 जोड़ेंगे, कितना होगा, 42। फिर 42 में 14 जोड़ेंगे, 56। फिर 56 में 8 जोड़ेंगे, 64। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। ये मेरा संचय बारंबारता प्राप्त हो चुका है। आप देखिए इसे कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है जिसे आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसमें देख रहे हैं आपको L दिखाई दे रहा है, n/2 दिखाई दे रहा है, माइनस CF दिखाई दे रहा है, यहाँ F दिखाई दे रहा है और यहाँ पे H दिखाई दे रहा है। तो ये सब कैसे हम प्राप्त करेंगे, ये सब का मान। यदि मेरे पास L और n/2 CF H और F का मान प्राप्त हो जाता है तो हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये सब मान आएगा कैसे, तो L सबसे पहले L है दिया हुआ, तो वहां माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। फिर उससे पहले भी देखिए N। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप n निकालिए। n कैसे निकलता है तो आप देख लीजिए, ये सभी को जोड़ने के बाद, ये सभी को आप जोड़िएगा टोटल तो आपको 68 आएगा। कितना आएगा, 68। यानी ये इसके टोटल योग होता है, यानी ये और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो n का मान निकल चुका है, n का मान निकल चुका है, मान निकल गया। अब दूसरा काम क्या करना है तो आप देख लीजिए, n बराबर दिया हो तो n/2 का मान निकालेंगे। n/2 भाग दीजिए तो कितना है, 34। अब इस 34 को संचय बारंबारता में देखिए, इस 34 को संचय बारंबारता में देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो 22 और 42 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 22 और 42 के बीच में आ रहा है। ये 34 किसके बीच में आ रहा है, 22 और 42 के बीच में, 22 और 42 के बीच में। इसके द्वारा हम माध्यिका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे तो आप देख लीजिए, इस दोनों के बीच में 34 आ रहा है, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में तो है लेकिन इससे ज्यादा कौन है, 42 है। इसलिए इसके सामने ये जो है यही मेरा क्या होगा, माध्यिका वर्ग। ये क्या होगा मेरा, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग निकल चुका है 125 से 145। अब देखिए यहाँ पे H का, यहाँ आप देख लीजिए कि ये L का मान होगा 125 और यहाँ H का मान कितना होगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 20 का। दोनों में कितना का अंतर है, 20 का। ये पहले भी बता चुके हैं। अब बच गया क्या, CF। तो CF का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग, तो माध्यिका वर्ग ये है, इसके पहले वर्ग ये है और इसके संचय बारंबारता क्या है, 22 है, ये लिखेंगे। उसके बाद F का मीनिंग क्या होता है, तो F का मीनिंग होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता हम यहां पे लिख चुके हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करना है, तो n निकालते हैं और n निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, तो देखिएगा n निकला है 34। 34 में इसमें ढूंढेंगे,
ढूंढने किसके बीच में, इस दोनों के बीच में। तो ये मेरा होगा CF हो जाएगा और ये मेरा क्या होगा F हो जाएगा और ये मेरा क्या होगा L होगा। और ये तीनों को मान निकल गया और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इससे H निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पे देखिए सभी का मान रख के आप इसे हल कर सकते हैं आराम से। अब देखते हैं प्रश्नावली 14.3 के अगले प्रश्न को। अब प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं, देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन में दे चुका है वर्ग अंतराल लिखकर ऐसे, और ये बारंबारता भी लिखा हुआ है। तो आप देखिए इसे हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये तीनों फॉर्मेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, संचय बारंबारता का मान निकालेंगे। इसको ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये क्या होता है उसमें जुड़ जाता है। तो ये क्या होगा 5 + x, यानी जोड़ देना है। और ये संख्या को संख्या के साथ जोड़ेंगे, 5 और 20 25 और 25x होगा। फिर इसको 15 और 25 को जोड़ेंगे, कितना होगा 40। कितना होगा 40 और 40 फिर x, और फिर इसमें y जुड़ जाएगा, 40 + x + y प्लस हो जाएगा, और फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा 45। कितना होगा 45। और इसे बनाने के लिए आपको पहले बता चुके क्या चाहिए, हमें m का मान चाहिए। तो m दे चुका है, प्रश्न में ही ये 60 दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में ही बारंबारताओं का कुल योग 60 दिया हुआ। तो n/2 आप निकाल चुके हैं, और n/2 को निकालने के बाद जो मान आता है कहां लेके चलते हैं, तो संचय बारंबारता। और संचय बारंबारता से क्या मालूम करते हैं, तो माध्यिका वर्ग। लेकिन जब वहां पे x y के रूप में है तो आप n/2 के मान को लेकर संचय बारंबारता से माध्यिका प्राप्त नहीं कर सकते, माध्यिका वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। तो माध्यिका वर्ग कैसे प्राप्त कीजिएगा, तो देखिए माध्यिका ये दिया, तो माध्यिका प्रश्न में दे चुका है, और इसी माध्यिका से आप मालूम कर सकते हैं कि माध्यिका वर्ग कौन होगा। तो देखिए 0 से बीच में 28 नहीं आ सकता है, 10 से 20 के बीच में 28 नहीं आ सकता है, 20 से 30 के बीच में 28 आता है। इसलिए यही मेरा माध्यिका वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग। क्यों कहलाएगा, क्योंकि 20 से 30 के बीच में ही 28 आता, 28.5 इसी के बीच में आएगा। इसलिए मेरा माध्यिका वर्ग क्या होगा, यही होगा, माध्यिका वर्ग ये होगा। उसके बाद ये मेरा f का मान हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, और ये मेरा CF का मान हो जाएगा। तो आप निकाल चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे n/2 का मान निकला हुआ है, l का मान कितना हो जाएगा, ये निम्न सीमा यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद f का मान कितना, h का मान कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना होगा, तो देखिए 10 का हो जाएगा। और फिर देखिए f का मान कितना है, तो 20 हो जाएगा। और CF का मान देखिए, CF का मान कितना होगा, जस्ट इसके ऊपर वाला होता है 5 + x। और ये इसका मीनिंग इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम समझा चुके हैं, सूत्र लिखेंगे। देखिए माध्यिका बराबर फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब सबका मान रखिए। देखिए माध्यिका बराबर यहाँ प्रश्न में दे चुका है कि 28.5 होता है। n बराबर कितना दिया हुआ है 20, तो 20 लिख चुके हैं। प्लस n/2 का मान कितना है, तो 30, दे दीजिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। CF देखिए यहाँ पे 2 पद के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ f है, तो f का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 20 देखिए, और गुना h का मान कितना दिया हुआ है 10। ये प्लस में इधर आ क्या होगा माइनस में, 28.5 में से 20 घटेगा, और ये गुना में इधर आ क्या होगा भाग में, और इसको तोड़ दीजिए ब्रैकेट, -5 प्लस ये माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, और ये x हो जाएगा, और ये कितना होगा 20। ये घटाने के बाद 28.5 में से 20 घटेगा तो क्या होगा 8.5 बचेगा, और ये क्या बचेगा 10, और ये घटाने के बाद क्या होगा 25 - x। इसको इससे गुना कर दीजिए, ये 0 और ये 0 कट गया, तो 2 से इससे गुना करने के बाद कितना होगा 17। कितना होगा 17, और बचा कितना 25 - x। ये माइनस में इधर क्या होगा प्लस में, और 25 में से 17 घटेगा, कितना बचा x बराबर कितना हो गया 8। यहां तक निकालने के बाद x का मान तो निकल चुका। आप देखिए y का मान क्या निकलेगा, तो ये पहले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये कितना होता है, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो हम इसके दोनों को बराबर करते हैं, 45 + x + y बराबर कितना होगा 7। तो देखिए यहाँ पे x का मान निकला हुआ है 45 + x का मान कितना है 8, और ये y बराबर। इसको हल करने के बाद आप देख चुके कितना आएगा 7 आएगा। तो इस तरीके से आप x y का मान निकाल सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, तो यहाँ पे इस भाषा में वर्ग अंतराल लिखा है, किस भाषा में 20 से कम, 25 से कम,
और यहाँ पे ये पॉलिसी धारकों की संख्या लिखा हुआ है, तो ये तो वर्ग अंतराल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉलिसी धारकों की संख्या, ये देखिए तो बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसमें एक ऑर्डर को फ्लो कर रहा है, ये एक बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है, इसलिए एक ऑर्डर में, इसलिए इसे हम बारंबारता नहीं कर सकते, जिसका मतलब क्या दे दिया होगा, संचय बारंबारता। और ये क्या दे दिया है, वर्ग अंतराल। लेकिन वर्ग अंतराल हम लोग ऐसे जानते थे कि 10 से 20 होता था, ये बीच में हाइफन का सीन होता था, लेकिन यहाँ भी देखिए तो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस भाषा में लिखा हुआ। तो इस भाषा को हम वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस कितना का, ये जानिए दोनों वर्ग अंतराल में कितना का डिफरेंस, 20 से 25 है, यानी 5 का अंतर है, तो 20 से कम, तो यहाँ इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे वर्ग अंतराल बनाने के लिए, तो 5 करते यानी 15 से 20 कर देंगे, यानी 20 से कम हो गया। अब आराम से यहाँ चल सकते क्योंकि कितना 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस लीजिए, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब देख लीजिए वर्ग अंतराल कंप्लीट हो गया है और ये क्या दिया हुआ है, तो बारंबारता नहीं है क्योंकि ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए ये संचय बारंबारता, तो इसे हम संचय बारंबारता में लिख देंगे। 2 है, 6, 24, 45, 78, 80, 92, 98 और 100। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत होता है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता। तो हमें यहाँ 2 चीज दे चुका है, वर्ग अंतराल दिया हुआ और संचय बारंबारता। तो बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, तो संचय बारंबारता से ही बारंबारता ज्ञात हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे ज्ञात होगा, आप 2 है यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहां जो लिखेंगे तो 6 में से 2 को घटाएंगे, कितना होगा 4, 24, या अब यहां जो लिखेंगे 24 में 6 घटा देंगे, प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाले में घटकर बारंबारता में लिखाते जाएगा। देखिए आप 24 में से 6 घट 18, तो इसी प्रकार से आप घटा के लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल को कंप्लीट। आप देखिए बारंबारता भी कंप्लीट हो चुका है, तो वर्ग अंतराल भी कंप्लीट हो गया, बारंबारता भी कंप्लीट हो गया और संचय बारंबारता भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से इसे हल किए थे वैसे ही आप यहां से हल कर सकते हैं। तो इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जानिए कि इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, n का मान प्राप्त करने के लिए इसे जोड़ते हैं। तो इसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, n का मान प्राप्त करने के लिए, तो ये बताए कि ये जो होता है वही n का मान टोटल हो जाता है। तो कितना है, n का मान 100। अब n का मान 100 है, कितना है 100। अब n/2 निकालते, क्या निकालते हैं, n/2, क्या निकालते हैं, n/2। तो n का मान है 100, तो कितना हो गया n/2 का मान 50। अब 50 देखते हैं कि ये किसके बीच में, तो देखते हैं तो इस दोनों के बीच में 50 आ रहा है, किसके बीच में, 45 और 78 के बीच में 50 आ रहा है, 45 और 78 के बीच में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। अब ये 50 को हम, तो ये देखिए 45 और 78 के बीच में 50 आ रहा है, तो ज़्यादा वाला होना चाहिए, इसका मतलब ये इसके सामने यही हो गया मेरा, क्या हो गया, ये मेरा f हो गया और ये मेरा बहुलक वर्ग का बहुलक, ये माध्यिका वर्ग हो गया, क्या हो गया, माध्यिका वर्ग, और ये मेरा क्या हो गया, CF। तो यहाँ पे देखिए h तो मालूम है कि दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 5 का। उसके बाद L दिया हुआ है, L कितना निकला है, तो L निकला हुआ है 35 और CF कितना निकला हुआ है, तो CF है 45 और F कितना है, तो F है कितना 33। कैसे, तो देखिए यहां से सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि n/2 है, तो सबसे पहले n/2 को देखिए तो 50 है, तो 50 किसके बीच में आएगा, तो 45 और 78 के बीच में, इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं, तो इससे ज़्यादा इस दोनों के बीच में पड़ता है, और इससे ज़्यादा 50 से ज़्यादा क्या होगा 78। 78 के सामने वाले जो वर्ग होगा वही मेरा क्या होगा, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा को क्या कहते हैं, हम L द्वारा सूचित करते हैं, और माध्यिका वर्ग की बारंबारता यहाँ लिखे हुए, यही ये F का मान हो जाएगा, और इसके ऊपर जो होता है ये CF होता है, यानी माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर, यानी ठीक पहले वर्ग की बारंबार संचय बारंबारता, तो ये CF हो गया।
अब इतना तक निकालने के बाद आप माध्यिका बराबर सूत्र जो जानते हैं वही सूत्र पे आप सभी को लिख दीजिए। माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 और CF DF गुना H, और फिर सबका मान रख दीजिए। अब देखिए इसका जो हल आएगा, हल करने के बाद ये 35.76, आप घर पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इतना ही आंसर आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही तक। थैंक यू।